Good morning all of you. Now I am going to discuss about immunology. आज हम लोग देखेंगे इम्यूनोलॉजी क्या होता है। तो इम्यूनोलॉजी को बोलते हैं कि इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, या इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, या इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम के बारे में ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम हम स्टडी करते हैं किसमें, इम्यूनोलॉजी में। यानी ये कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम का। और इम्यून सिस्टम क्या होता है कि अ टाइप ऑफ सिस्टम विच इज़ फाउंड इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अस। तो इम्यून सिस्टम जो है हम लोगों को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता, यानी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम उसको हम लोग कहते हैं। तो या यह कह सकते हैं कि इन इम्यूनोलॉजी वी स्टडी अबाउट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा, यानी किसी होस्ट में या किसी, जैसे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। या इम्यूनोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करेंगे, तो हमने यहाँ देखा ऑल एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ऑल एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि माल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक है तो कई तरह के क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। तो या इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर। यानी इम्यून सिस्टम में अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाता है या इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है या ये इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर हो जाता है तो उसके चलते कई सारे डिजीज होता है। जैसे इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर में आता है हाइपर सेंसिटिविटी, जो एक अलग इम्यूनोलॉजी में एक चैप्टर हो जाता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स का होता है, हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि जैसे सपोज कि कोई अगर बाहर से कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो जब इंटर करता है तो पहले तो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको उसके एंट्री को रोका जाता है, यानी प्रिवेंट द एंट्रिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंट इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है या कोई एंटीजन आता है जैसे जो डिजीज कॉज कर सकता है, तो उसको बॉडी में पहले इंटर नहीं होने दिया जाता है। तो या कभी कभी क्या होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल टिश्यूज और ऑर्गन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए नॉन सेल्फ, तो उसको जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज का कारण हो जाता है। उसके बाद आता है इम्यून डिफिशियंसी। तो इम्यून डिफिशियंसी का मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना। तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, कई तरह के क्या होता है, डिजीज होता है। तो इम्यूनो ये डिफिशियंसी बोला जाता है। और इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, और स्टडी कर सकते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। यानी अगर कोई ऑर्गन फेल्योर हो गया है किसी का, जैसे किडनी फेल्योर हो गया है या किडनी डैमेज हो गया है, लंग्स डैमेज है, उस केस में अगर कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जो डोनर होगा वो रेसिपिएंट को जब कोई ऑर्गन को डोनेट करता है तो दो केस हो जाता है। एक होता है कि एक्सेप्ट कर लेना, और दूसरा क्या होता है, रिजेक्शन। तो इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर में हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का भी इसमें स्टडी हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है इसमें स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी हमारे बॉडी में एक तरह का सिस्टम है जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। यानी बाहर से कोई अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज, अगर कोई बाहर से आता है ऐसा फॉरेन सब्सटेंसेज, या अगर कोई एंटीजन आता है, या एंटीजन हो सकता है बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोन्स हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में वर्क करता है। तो इम्यून सिस्टम के भी कई पार्ट्स होता है जिसको हम लोग फिजिकल, केमिकल और उसका फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हम इसमें स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद आता है टर्म आता है सेरोलॉजी। यानी सेरोलॉजी को हम लोग इम्यूनोलॉजी
इम्यूनोलॉजी में हम लोग सेरोलॉजी का स्टडी कर दिया, कर सकते हैं कि सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो सेरोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, सीरम का स्टडी करते हैं। तो सीरम का हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं। ये कह सकते हैं कि सीरोलॉजी जब लाइफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सीरम। और इस सीरम में क्या क्या करते हैं, तो सीरम का यूज हम लोग करते हैं डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कोई अगर डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीरम का यूज करते हैं। जैसे ब्लड का जो है दो कंपोनेंट होता है, एक ब्लड सेल्स हो गया और एक क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। तो जब प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। और उसी सीरम में क्या होगा, एंटीजन या एंटीबॉडी हो सकता है, या एक जैसे एज एग्जांपल लेते हैं, बाहर से अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इंटर करेगा तो हम लोग आगे स्टडी करेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब इनेट या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब फेल करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है। तो वो एंटीबॉडी कहाँ रहता है, प्लाज्मा में रहेगा, यानी सीरम में रहेगा। तो हम लोग सीरम का हम लोग यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। या एक टर्म आता है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। तो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जो डिजीज कॉज्ड बाय द डिजॉर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में डिजॉर्डर के कारण अगर कोई अगर डिजीज होता है तो वो आ जाता है इसमें क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में। तो ये है इम्यूनोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें कई सारे हम टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे एंटीजन पढ़ेंगे, एंटीबॉडी होता है, फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, फिर इम्यूनिटी हम लोग देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो तरह का इम्यूनिटी होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम उसको बोलते हैं या एडाप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें इम्यूनो डिफिशियंसी डिजॉर्डर डिजीज हम लोग पढ़ेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ते हैं। तो ये सारा जितना भी टॉपिक है, ये एक एक टॉपिक करके हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे।